क्या घोसी उपचुनाव की जीत को इंडिया की पहली जीत कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के बाद घोसी ऐसा तीसरा उपचुनाव है जो भाजपा बुरी तरह हारी है। खतौली में बीजेपी बुरी तरह हारी, मैनपुरी बुरी तरह हारी, रामपुर कैसे जीती ये सबने देखा था और अब घोसी हारी है। क्या इसका मतलब ये है कि जनता परिवर्तन के खुले संकेत दे रही है? घोसी उपचुनाव चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग, G20 के शोर और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम करने के बाद हुआ है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि जनता को इन चीज़ों ने प्रभावित नहीं किया है। घोसी की जीत उसी फार्मूले के तहत हुई है जिसमें एक के सामने एक उम्मीदवार की बात की जा रही है। कल्पना करें कि इस चुनाव में सपा होती, बसपा होती, कांग्रेस होती और रालोद भी होता तो क्या परिणाम आता। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि उपचुनाव तो पहले भी विपक्ष ने जीते हैं, ईवीएम का खेल तो कहीं और होता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि घोसी उपचुनाव योगी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव था और साथ ही राजभर का टेस्ट भी होना था। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर की एंट्री सीधी दिल्ली से हुई थी। इस चुनाव में इंडिया का टेस्ट हुआ और साथ ही ये भी पता चला कि वोटों का बिखराव होना ज़रूरी है। दलित वोटर अब भाजपा से छिटक रहा है, ये भी घोसी उपचुनाव ने बता दिया है। घोसी के इस चुनाव में भाजपा का 10% वोट कम हुआ है, जो बहुत ज़्यादा है। खतरी घंटी बज चुकी है। घंटी की ये आवाज़ यूपी के एक मंत्री के उस बयान में सुनी जा सकती है जिसमें कहा गया है कि अभी तो पाकिस्तान के बूथ खुल रहे हैं, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। ये देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में इस पार्टी के क्या विचार हैं, इसे पाकिस्तान वाले बयान से बखूबी समझा जा सकता है। देश के 6 राज्यों में सुबह 7 उपचुनाव में 3 पर भाजपा जीती है, 4 पर इंडिया गठबंधन जीता है। घोसी में सपा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है तो उत्तराखंड की बागेश्वर सीट कांग्रेस बहुत कम अंतर से हारी है। बागेश्वर सीट 2022 में भाजपा 15,000 वोट से जीती थी। इस बार सिर्फ 2400 वोटों से किसी तरह जीती है। बंगाल में टीएमसी से भाजपा ने सीट छीनी है, लेकिन इन नतीजों से ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत भी नहीं है। गठबंधन की असली परीक्षा लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होनी है। अगर ये विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ऐसे ही तालमेल करके लड़ता है जैसे उपचुनाव लड़ा है, तो न सिर्फ भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है बल्कि गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होगा। अगर विधानसभा चुनाव में ही गठबंधन में मतभेद उभर आए तो गठबंधन बिखर जाएगा और लोकसभा चुनाव विपक्ष के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। देखना यही है कि इंडिया कब तक एकजुट रह सकेगा। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा छोटे चुनाव जीतकर बड़े चुनाव जीतती रही है। अगर ऐसा है तो बात ईवीएम तक जाएगी। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल जनविचार। संभव हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।